स्वामी जी, सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, शीतलहर चल रही है, तो ये अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुन रहे हैं कि पेट में ठंड लग गई और पेट गड़बड़ हो गया। तो ये पाचन खराब होने की शिकायत भी इस वक्त अस्पतालों में बहुत जा रही है, और इसमें एक संकट स्वामी जी कब्ज का भी है। और आप तो हमेशा कहते आए कि हार्ट की जो हेल्थ का पता बॉल मूवमेंट से पता चलता है कि कोई कितनी बार टॉयलेट जाता है, इस बात पर निर्भर करता है। तो स्वामी जी, ये हार्ट का पाचन से रिलेशन क्या है और ये पेट को सर्दी कैसे लग जाती है, जरा ये भी समझाइए। देखो, हमारे पेट को तो सर्दी नहीं लग रही, हमारे पेट को तो भूख लग रही है। अब जो योग नहीं करते उनके पेट को सर्दी लग जाती है, फिर खाया पिया हजम नहीं होता, किसी को उल्टी दस्त लग जाते हैं, किसी को कब्ज हो जाता है, और किसी का अंदर से निकलता ही नहीं और किसी का बार बार निकलता है, कोलाइटिस बढ़ जाता है। तो क्या करें? एक तो पवन मुक्तासन, एक उत्तान पादासन, और जो हो सके तो सर्वांगासन और हलासन। ऐसे अब देखो, आज लोगों को तो हमारा शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन ही चैलेंजिंग लगता था। आज इन बच्चों को देख करके हमारे आसन तो आसान ही नहीं लग रहे। चलो बच्चों, मयूरासन और मयूरी आसन करो। हाँ, मयूरासन मयूरी आसन भी पाचन के लिए बड़ा जबरदस्त है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भूख बहुत जोर की लगी हुई है, क्योंकि सुबह आज मैंने थोड़ी दौड़ ज्यादा लगा ली और 1 किलो वजन घट चुका। जब से सुबह उठ करके योग किया है और दौड़ लगाई है, 1 किलो वजन घट चुका। जब उठा था तब था 66, अब वापस आया, मैंने रूम में एक वेइंग मशीन रखी है, तोला तो 65। लो, अब मेरा तो वजन है ही नहीं जाता जब मैं इतना जोर से करता हूँ। अरे ये तो एक एक पैर को मोड़ के, एक एक हाथ पे, क्या बात। अरे ये कौन सा भाई, ये दोबारा दिखाना भाई बेटा, कैसे हाथ पैर फंसाते हो? ऐसे एक पैर को दूसरे हाथ में फंसाया, दिखाना भाई जरा। अरे रामा रामा, ये तो भाई गजब भाई मयूरासन है। स्वामी जी, इन बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ेगा वहां पर है भाई। और इनका तो आशीर्वाद ये लेकर के। पेट, पाचन तंत्र साहब तंदुरुस्त रहेगा। पाचन तंत्र से हमारा श्वसन तंत्र, हृदय तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सब जुड़ी हुई है। पेट जो है वो शरीर का ये इंजन है। ये इधर इसका ड्राइविंग फोर्स इधर बैठा हुआ है, ये इसका सारथी इधर बैठा हुआ है, पायलट, ये इधर उधर चलाता रहता है इसको। और फिर जो है हृदय जो है वो इसके भीतर के सारे ताने बाने को जॉइंट जोड़ता रहता है। अच्छा स्वामी जी, 15,000 बार धड़कता है, 7,600 लीटर ब्लड को पंप करता है, अनुलोम विलोम इसको ठीक कर देता है। तो पाचन तंत्र के लिए बस ये लिवोग्रिट एडवांस या भूमि अमला पुनर्नवा मकोई या सर्वकल्प का काढ़ा पी लेना, या घर में थोड़ा सा मेथी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी मेथी, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा जीरा, और इसमें थोड़ा सेंधा नमक या थोड़ा सा हल्दी, अदरक, जो है सूखी हुई सौंठ या हल्दी, ये डाल के ले लो, पूरा पेट अच्छा रहेगा और सर्दी भी नहीं लगेगी। स्वामी जी, मैं एक विषय और शामिल कर लेती हूँ। एक रिपोर्ट ऐसी आई है जो ये कहती है कि पहला भोजन अगर देर से किया जाता है तो ऐसे में दिल की बीमारी का खतरा ज़्यादा रहता है उन लोगों के मुकाबले जो समय पर भोजन कर लेते हैं या फिर जल्दी भोजन कर लेते हैं। और जल्दी भोजन करने वालों को हार्ट डिसीज़ का खतरा कम हो जाता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर थोड़ा थोड़ा खाना खाया जाए तो हमेशा स्वस्थ रहा जाता है। जैसा आप हमेशा कहते हैं, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, या आप ही बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्वामी जी, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमारा डाइट का समय क्या होना चाहिए? एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तु मारकम हिताहारा अल्पहारा मिताहाराश्च ये नराः नैतान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सका ऋतुभुक मितुभुक। इसका मतलब क्या है? ये जो खाने पीने जीने के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर जो रिसर्च हो रहे हैं ना विदेशों में, ये आधे अधूरे हैं। इसमें रिपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे उपवास से ऑटोफैजी, माइटोफैजी, हमारा एनोमोलिज्म, कैटामोलिज्म, मेटामोलिज्म, वात पित्त कफ त्रिदोष और बॉडी का जो है
पूरा एपोप्टोसिस अच्छा होता है, ये बात पक्की है। इसलिए इंटरमिटेंट उपवास शाम को 5-7 बजे के बाद कम से कम 14 से 16 घंटे का, मेरा रोज 16 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि मैं 7 बजे खा करके अगले दिन 11-12 बजे ही खाता हूँ। और आपके सामने बैठा हूँ एकदम, जो बार बार थोड़ा थोड़े जो खाते थे ना, 2-2 घंटे 4-4 घंटे के अंतर से एक कटोरी खाते थे, ये अच्छा नहीं है। बार बार खाना, ये विदेशों में कुछ दिनों तक ये फैशन सा चला था। अब उल्टी रिसर्च आ रही है कि बार बार खाने से पूरा मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, बॉडी का एपोप्टोसिस और मेटाबॉलिज्म उससे गड़बड़ा जाता है। इसलिए बार बार खाने वाले के ऊपर तो मार दो कांटा। अब जो जल्दी खाना, अब जल्दी का मतलब जो है 11-12 बजे ही होता है। सुबह सुबह खाने पीने के लिए नहीं, सुबह सुबह योग करो, ध्यान करो, अपनी शक्ति का संचय करो, अपना काम करो। खाने के बाद तो ऐसे भी आलस से ज़्यादा आ जाता है, एनर्जी डाउन हो जाती है, सारी ऊर्जा हमारी खाने को पचाने में लग जाती है। तो सुबह सुबह अच्छा खाना स्वामी जी, चाहिए। इसलिए ऐसा होता है क्या कि खाने के बाद नींद बहुत ज्यादा आने लगती है अचानक से? अंजीर, बादाम, अखरोट, हाँ वो कहते हैं ना भाई, नशा तो अनाज का ही घड़ा हुआ है। अर्थात ये जो जब अन्न खा लेते हैं ना, उसका नशा भी होता है, ये बात सच्ची एकदम। और किसी को नशा ना हो रहा हो तो थोड़ा दही और खा लो, और पाखाल भात खा लो थोड़ा, नहीं तो राबड़ी खा लो तो पूरा आदमी लौट जाएगा। तो अनाज में पूरा नशा होता है, और पूरी शक्ति अनाज को पचाने में लग जाती है हमारी। इसलिए कहते हैं खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। जठराग्नि प्रदीप्त होती है ना, तो ऊपर से उसको आग को बुझाने का, जठराग्नि को बुझाने का काम नहीं करना चाहिए। तो सुबह सुबह का भोजन 10 से 12 के बीच में ये ले लेना चाहिए। ये एकदम सही है बात। तो 2 बार ही खाना चाहिए। सुबह सुबह फल, कोई भी एक फल ले ले, कोई जूस ले ले, कोई काढ़ा ले ले, बस ये बात सही है, इसका ध्यान रखें। खाना सही भी खाना है, सही वक्त पर भी खाना है, और सही क्वांटिटी में भी खाना है, तभी वो जो ओवरऑल त्रिदोष के अनुसार खाना, अपने डिजीज के अकॉर्डिंग खाना है। बिल्कुल, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है वो तभी हो पाएगा। स्वामी जी, हेमोग्लोबिन से जुड़ा मेरा एक सवाल था। ज्यादा हेमोग्लोबिन से भी स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि पॉलीसिथेमिया नाम की बीमारी होती है, जिसमें बोन मैरो में दिक्कत आने से रेड सेल्स बढ़ जाते हैं, आरबीसीज, खून मोटा हो जाता है, थक्का बनने लगता है। आपने बहुत अच्छा पूछा, और मैं क्या आपने एक पूछा, मैं 2 बताता हूँ। देखो, हीमोग्लोबिन मेरे पास अभी तक सैकड़ों लोग आ चुके जिनका 18, 19, 20, एक का तो 22 था मेरे पास आई हीमोग्लोबिन। तो एक तो योग करेंगे तो आपका एकदम 16-17 के बीच हीमोग्लोबिन रहेगा। मेरा पिछले 30 सालों से 17 हीमोग्लोबिन रहता है, 17 और 17.5। एक बोला बाबा जी कहीं 17.5 से ऊपर कूद गया तो, अरे मैंने कहा नहीं कूदेगा, आज तक तो कूदा नहीं 30 सालों में।